ब्रह्म ऋषियों ने बोला, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। जो मानव पाप में संलग्न रहता हो, कुटिल हो, हमेशा एक दूसरे की निंदा करता हो, हमेशा अपने कल्याण की ही बात करता हो और सदैव अपने लाभ के लिए पाप करने के लिए सज्ज रहता हो, ऐसे महाखली लोगों का भी जो है कल्याण हो जाता है श्रीमद् भागवत के चरणों में बैठ करके। महाराज हम सब ग्रस्त हैं तो यहां बैठे हुए हैं, कथाएं सुन रहे हैं। और ग्रस्तों में कितनी समस्या होती है ये सब आप लोग जानते होंगे, भली बात। हम तो छोटे से थे, निकल लिए, और ग्रस्तों के यहाँ ही पढ़े बड़े हैं, ये तो सत्य है। लेकिन अब हमें समस्या थोड़ी ना पता थी कि जो हमें 2 रोटी पवा रहा है उसे 2 रोटी कमाने में कितनी समस्या हो रही होगी। ये तो वही जान सकते हैं जो ग्रस्त है। हम तो गांव से चले लखनऊ आ गए, और लखनऊ से चले वृंदावन चले गए, वृंदावन से चले ऋषिकेश चले गए। तो हम जहां गए ग्रस्तों के यहां ही गए। और भाव ऐसा लोगों का, प्रेम ऐसा है गृहस्थियों का। इसीलिए तो सर्वप्रथम वर्णन जो बताया गया ना, गृहस्थों का सर्वश्रेष्ठ भाव बताया गया है कि अगर सन्यासियों की जो पुष्टि हो रही है, विद्वानों की जो पुष्टि हो रही है, दासों पर जो कृपा कर रहे हैं लोग, भक्तों पर जो कृपा कर रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं? ये सब गृहस्थी तो कर रहे हैं हमारे, सब गृहस्थ कर रहे हैं। ये गृहस्थ वाले ही सब दान धर्म करते हैं, अनुष्ठान कराते हैं। यहाँ लखनऊ में सब लोग मिलकर ये इतना बड़ा यज्ञ करा रहे हैं, पूरे लखनऊ के लोग मिलकर के, तो ये सब गृहस्थी तो है ना, सब गृहस्थ है। तो आप लोग जानते हैं भली बात कि समस्याएं तो नाना प्रकार की हैं। अब उन समस्याओं से मुक्त होने के लिए नाना प्रकार के पाप भी हो जाते। तो यहां ब्रह्म ऋषि बता रहे हैं जो सदैव पाप में संलग्न रहता हो, पाप से सदैव जुड़ा हो, उसका भी कल्याण हो जाता है जब वो श्रीमद् भागवत का मन में विचार कर लेता है कि हम श्रीमद् भागवत सुनने के लिए जा रहे हैं और सत्संग करेंगे जाकर के, बैठेंगे जाकर के। और वहां जो संत जी महाराज आए हैं, जो सुखदेव जी के स्वरूप में जो महाराज पधारे हुए हैं, उनकी वाणी से हमें जो भाव प्रकट होगा उसका मनन करेंगे तो उससे हमारे पापों का नाश हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। तो यहां पर सरल भाव तो ये है, हाँ आप 24 घंटे लेकर के माला नहीं जप सकते, आप भजन नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं ड्यूटी भी जानी होती है, काम भी करना होता है। अर्थ युग में जी रहे हैं तो अर्थ भी कमाना होता है, क्योंकि बगैर अर्थ के ये इस अर्थ युग में सब व्यर्थ है। तो भगवान ने कहा है यहां पर कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में भी पुण्यात, मतलब चाहे एक घड़ी हो चाहे आधी घड़ी हो, आधी की भी आधी हो, मतलब पल्लेश मात्र थोड़ा सा भी मन में केवल भाव ले आइए कि हमें भगवान के सन्नाम के, संकीर्तन के चरणों में बैठना है। और किसके किसके चरणों में बैठने का भाव बताया है? जो सदैव भगवान के भजन में सज्ज रहते हों, गुरुजन, साधु संत, आचार्य, विद्वान, भक्तजन, तो उनके चरणों में जब हम किसी संत के लिए दर्शन के लिए जब जाते हैं ना, और वो भी किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती हृदय में, ये मात्र भी कामना जागृत नहीं होती हृदय में, और हम संत दर्शन को चले गए तो एक एक पग में अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है हमारा, एक एक पग में अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो आज जो तुम लोग यहाँ चल करके आए हो ना, श्री जी से बड़ी संत कौन होगा? माँ भगवती से बड़ा संत कौन होगा? श्री राधा रानी की से बड़ा कोई संत हो सकता है? संत श्रोमण श्री राधा रानी। तो उनसे मिलने के लिए तुम जितने पग चल करके आए हो अपने घर से यहां से, उतने एक एक पग में
आप सबको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो गया है। और इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। तो जीवन में जितने भी पाप हुए हों वो सब स्वाहा। तो यहां नारद जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे प्रभु, यहां जो है कई जन्मों से हम तपस्या करते हैं और आज भी 24 घंटे करते रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है। और भगवान के नाम को लेने मात्र से होता क्या है? पाप होती सब, पाप होती सब नारायण 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 भगवान नारायण 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 प्रेम से बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मुख पर मुस्कान हो और जीभा में राधा रानी का नाम हो। जीवन में अब इससे ज्यादा मणि और क्या चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे राधे जय जय श्री राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ब्रह्म ऋषियों ने बोला कि आज हम तुम्हें प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन माने जो पुराना हो चुका। इसीलिए अपनी ऋषि परंपरा को कहते हैं आर्ष परंपरा। जो इतना पुराना है किसी को पता ही नहीं है। वास्तविक सनातन धर्म कितना पुराना है ये किसी को नहीं पता। यह हकीकत बात है। कथा कथित जब गणना में जाओगे तो जरूर लिखा आएगा कि इतना वर्ष बीत गया है। लेकिन महाराज ये कितना पुराना है ये कोई नहीं बता सकता। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बता सकते। ये यथार्थ सत्य है। क्यों? क्योंकि जब नारायण समाधि में लीन हो जाते हैं ना और इस माया को शांत करके जब जो है नव निर्माण करने की चेष्टा करते हैं ना तो सनातन तो तब तक भी है